वंदे मातरम दोस्तों। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस सीरीज में हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात चर्चा कर रहे हैं, उसकी बात चल रही है। तो जो हमने कल देखा था लीनियर प्रोग्रामिंग में मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है लीनियर प्रोग्रामिंग में। अब जो नया कॉन्सेप्ट आता है वो ये है डुअलिटी थ्योरम, द्वैध सिद्धांत। अब जब कोई भी चीज़ आती है तो हमने आपको बता दिया है कि आप एक इक्वेशन लगाएं और एक फार्मूला लगाएं, दैट इज n इक्वल टू आई, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। और फिर देखिए इसी के आधार पे हम इसको चेक करेंगे कि आखिर ये आया क्यों, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। बात ये था जब ये शुरुआती दौर में था, लीनियर प्रोग्रामिंग जब डेवलप हो रहा था, तो उस समय हम देखते हैं, जब हम देखिए चाहे आप ग्राफिकल रीजन लें, इट मीन्स जो गैर गणितीय विधि है, आरेख विधि, और दूसरा ये है जो मैथमेटिकल विधि है, सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड उसे गणितीय विधि बोलते हैं। तो ये दोनों माध्यम से अगर आप सॉल्व करें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, तो जो मेन प्रॉब्लम है उसको देखा गया कि अगर आप उसमें लेवल ऑफ कांस्टेंट है या वेरियस कांस्टेंट, अगर बहुत ज्यादा मतलब बहुत अधिक कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट को हमने बता दिया है कि किसको कांस्टेंट कहते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा वेरियस कांस्टेंट होते हैं तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो उसी प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए कि जब ज्यादा वेरियस ऐसे सारी चीजें हो, कांस्टेंट हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए डुअलिटी थ्योरम को लाया गया। देखिए जिस प्रकार से डुअलिटी थ्योरम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए जो मेन प्रॉब्लम है उसे प्राइमल प्रॉब्लम बोलते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो मेन प्रॉब्लम है उसे प्राइमल बोलते हैं, और उसका जो विपरीत है, जैसे मान लीजिए डुअलिटी है, वो जस्ट उसके विपरीत काम करता है। अभी हम बताएंगे कि कैसे काम करता है। तो इसीलिए इसे हम डुअल प्रॉब्लम बोलते हैं, या डुअलिटी थ्योरम, जो इसमें इसके आधार पे, डुअल के आधार पे जो थ्योरी दी गई उसे हम डुअलिटी थ्योरम बोलते हैं, बस यही बात। तो मेन प्रॉब्लम है प्राइमल प्रॉब्लम, हमने बताया था किस प्रकार से हल करना है उसको, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, इसके जस्ट पहले वाली वीडियोस में हमने बताया है। तब द्वैत सिद्धांत में होता क्या है कि जो कांस्टेंट होते हैं वो अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। जैसे प्राइमल प्रॉब्लम का जो अगर मान लीजिए हमने बनाया, लेकिन जब उसका डुअलिटी बना के उसको हल करेंगे तो उसके अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं कुछ कुछ केसेस में। कुछ केसेस में, अब देखिए हर केसेस में नहीं है, हर एक चीज में नहीं, कुछ केसेस में अपेक्षाकृत क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट कम हो जाते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को लाया गया। ठीक है, अब इस सिद्धांत में होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो प्राइमल प्रॉब्लम है, तो इसे डुअलिटी कहते क्यों है? डुअलिटी का मतलब ये है कि जैसे ही आप प्राइमल प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैक्सिमाइजेशन का आपने प्रॉब्लम लिया, कि कोई विक्रेता है वो बेचना चाहता है अधिकतम कीमत पे, अधिकतम कीमत पे बेचना चाहता है। तो इस प्रकार से वो मैक्सिमम, हम बोलते हैं कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य फलन है, वो ऑब्जेक्टिव करके मैक्सिमाइजेशन करके होगा। मैक्सिमाइजेशन कुछ 2x प्लस 5x मान लेते हैं, उसकी कीमत 2 है और x जो 2 है और फिर इसकी 5 है, तो x1 मात्रा और x2 मात्रा, इस प्रकार से हम मानते थे, जो अगले वीडियो में हमने बताया है। तो उस प्रकार से हमने माना है। लेकिन जो उसका दूसरा पक्ष, आप ध्यान दीजिए, पहले पक्ष में तो मैक्सिमाइजेशन का है, लेकिन जस्ट अगर दूसरा पक्ष देखें जहां से वो चीजें खरीद रहा है, तो जो खरीद रहा है वो चीजें, या जो कंपनी बना रही है, अगर कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए जो चीजें वो खरीद रहा है विक्रेता बेचने के लिए, तो उसको भी तो कोई कंपनी बना रही है, होलसेलर है तो बेच रहा है वो, तो चाहता है कम पे लें। मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था वो, तो चाहता है कि मैक्सिमाइज करने के लिए कम कास्ट पे चाहता है कि हम अधिकतर कम कास्ट पे खरीद के अधिकतम में क्या करें, उसे बेच दें। मैक्सिमाइजेशन टाइप का था। अब जस्ट इसी का देखिए, वो कहीं ना कहीं से वो चीजें खरीद रहा है, कोई चीजें कंपनी बना रही है, तो जब उसी का जब विपरीत अगर हम देखते हैं दूसरा पक्ष, देखिए डुअलिटी का मतलब होता है दूसरा पक्ष, तो जो प्राइमल पक्ष है, जो मेन पक्ष है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है दैट इज कॉल्ड डुअलिटी पक्ष, तो वो क्या होता है, जो कंपनी बना रही होती है इस विक्रेता को देने के लिए, जो होलसेलर है, तो वो क्या चाहती है, उसका जो उद्देश्य होता है मिनिमाइजेशन का होता है।
वो चाहती है कि जो उसका कास्ट आए वो कम से कम आए। तो ये दोनों पक्ष है, ये क्या करेगी, वो कास्ट को मिनिमाइज करेगी, ये क्या करेगा, ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना चाहिए। तो दैट इज, देखिए एक मिनिमाइज करना चाहता है, एक मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो दोनों का जो उद्देश्य है अलग अलग है, विपरीत है। तो इसीलिए माना जाता है कि जो सिद्धांत है वो कुछ हद तक जीरो सम गेम की तरह है। देखिए किस प्रकार से जीरो सम गेम की तरह है, आपने देखा होगा गेम थियोरी में इसी प्रकार से चीजें होती है, एक मार्केट को या कंपनी को स्टेब्लिश होने देना चाहता है और दूसरा नहीं चाहता। तो बस उसी प्रकार से ये दैट सिद्धांत दिया गया। दूसरे पक्ष से हम इसको देखते हैं, तो बताया ये गया है कि हर एक प्राइमल प्रॉब्लम को, हर एक एलपीपी प्रॉब्लम का या हर एक जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसका एक डुअलिटी प्रॉब्लम भी होता है, उसे हम प्राइमल प्रॉब्लम बोलते हैं। मुख्य रूप से तो जो प्राइमल प्रॉब्लम है या जो मेन प्रॉब्लम है उसका जो विपरीत होता है उसे डुअलिटी बोलते हैं। तो हर एक प्राइमल प्रॉब्लम का एक डुअलिटी या द्वैध प्रमेय या द्वैध सिद्धांत होगा ही होगा। तो इसको हम देखते हैं एक क्वेश्चंस के माध्यम से हम देखेंगे, इसके स्टेप्स को हम देखेंगे, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम इसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके नियम क्या है डुअल के। तो डुअल में जो डुअलिटी थ्योरी है जिससे हम प्राइमल से डुअल बनाते हैं उसका सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को, जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है प्राइमल में उस क्या होता है, उसका जो डुअल होता है उसका मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है। जो चीजें प्राइमल में मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा वही डुअल में मिनिमाइजेशन टाइप का होगा, हमने बताया उसका उल्टा होता है। नंबर दूसरा स्टेप में जब हम आएंगे ऐसे, तो प्राइमल दिए होने पर डुअल का पता लगा लेते हैं, क्योंकि जो प्राइमल है उसका उल्टा क्या होता है, डुअल होता है, इसीलिए हम उसका पता लगा लेते हैं। नंबर थर्ड, मेन एएलपी में जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो डिसीजन वेरिएबल है, जो मेन एएलपी में जो डिसीजन वेरिएबल है इसका मतलब क्या है, डिसीजन वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है मेन एएलपी में, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसी को हम डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। तो उसको हम प्राइमल वेरिएबल कहते हैं। इसी प्रकार जब उसका डुअल बनाते हैं तो जो हम डुअल बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, तो उसका जो वेरिएबल होगा उसे हम डुअल वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगर प्राइमल मैक्सिमाइजेशन टाइप का है तो उसका जो कांस्टेंट है वो लेस देन इक्वल टू टाइप का होगा, तथा उसका डुअल मिनिमाइजेशन टाइप का होगा और उसका कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का होगा। देख लीजिए। उसके अलावा हम देख लेते हैं पांचवा, प्राइमल का कॉलम कोफिशिएंट डुअल का रो कोफिशिएंट बन जाता है। सॉरी, जो प्राइमल का कॉलम कोफिशिएंट है इसको हम कॉलम वाइज ऐसे देखते हैं, जो उसका कोफिशिएंट है वो जो डुअल जब हम बनाएंगे उसका रो कोफिशिएंट बन जाएगा। बस अभी इसको सॉल्व करके हम लोग देखा जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन डुअल कांस्टेंट का राइट हैंड साइड बन जाता है। प्राइमल है जो मेन प्रॉब्लम है उसका जो उद्देश्य फलन है वो जब हम डुअल बनाते हैं तो उसका RHS बन जाता है, राइट हैंड साइड बन जाता है। इसको कैसे हम देखेंगे, अभी जब इसको सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, हम इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक खाद्य निर्माता कंपनी है, या कोई भी मान सकते हैं, खाद्य निर्माता कोई कंपनी है जो खाद्य पदार्थ बनाती है और वो 3 पदार्थ मान लीजिए बनाती है, 3 प्रोडक्ट वो बनाती है, F1 F2 और F3, ठीक। और तीनों को बनाने में 3 विटामिन की जरूरत है, वो है V1 V2 और V3 कैजुअली अगर हम ले लेते हैं। उसके अलावा जो F1 का जो कास्ट है, पर यूनिट कास्ट, प्रति इकाई लागत, वो 24 है। ये तीनों विटामिन को मिलाने के बाद F1 की लागत, उसके बाद F2 की लागत क्या है पर यूनिट 40 है, उसमें भी ये तीनों विटामिन हैं। उसके अलावा F3 में जो कास्ट है प्रति इकाई वो है 60 है और इसमें भी ये तीनों उपस्थित हैं विटामिन। और मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन, अर्थात जो मिनिमम इसको बनाने में जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो 100 रुपये की है, डालना होगा आपको 100 रुपये का तीनों में मिला के।
V1 की मात्रा F1 F2 F3 मिला के 100 है, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट 100 है। उसी प्रकार V2 की मात्रा, विटामिन V2 की मात्रा कितना है, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट 120 का डालना है, ये तीनों मिला के इस फूड में। और V3 का इसी प्रकार 150 है, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट 150 का, और उसमें ये तीनों मात्राएं पड़नी चाहिए। इस प्रकार से है, और इसकी जो प्रति इकाई लागत है हमने दिखाया है। इस प्रकार से F1 और F2 F3 है। और अगर इतना नहीं डालेंगे तो क्या होगा, अगर इतना नहीं डालेंगे जो क्रेता है वो आपके प्रोडक्ट को नहीं लेगा। ओके, तो इस प्रकार से हम कांस्टेंट बनाएंगे। अब देखिए, अब इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है कि इसका पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है, और इसको बनाना है कि कम से कम देखिए इतना तो कॉस्ट लगेगा पर यूनिट, और इसको ये सारी चीजें बनाना है, ठीक है, कम से कम लागत में। तो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा इसके कॉस्ट को कम करे। तो कैसे कम करे, देखिए इसका मतलब होता है, कैसे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मिनिमाइज सी इक्वल्स टू, इसके पास देखिए हम मान लेते हैं कि जो F1 F2 F3 है, F1 F2 F3 जो तीन प्रोडक्ट्स है, मान लीजिए जो उसकी मात्रा है, जो इसकी लागत है 20, 14 और 16, तो हम मान लेते हैं कि इसका उत्पादन F1 F2 और F3 का, हमें तो पता नहीं है कितना उत्पादन करे, कितना उत्पादन करे कि उसको बनाने में लागत कम से कम आए, लागत कम से कम आए, तो कितनी मात्रा उत्पादन करे, तो बस हमें यही देखना है। तो हम मान लेते हैं कि F1 F2 F3 क्रमशः X1 X2 और X3 मात्रा उत्पादन कर रही है, F1 F2 और F3 का X1 X2 और X3 मात्रा उत्पादन कर रही है वो कंपनी, तो क्या होगा, मान लेते हैं 24 X1 हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, उसके अलावा 14 X2 हो जाएगा प्लस 16 X3 हो जाएगा। बहुत ही इजी है, वेरी सिंपल, बस आप समझें। अब इतना तो हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा बन गया कि इतना हो जाना चाहिए, लेकिन अब किसके माध्यम से बनना है, तीन विटामिन के माध्यम से बनना है, तो क्या हो जाएगा, तीन कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हमने बताया था आपको कि ये तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है फंक्शनल कांस्टेंट, दो प्रकार के, एक फंक्शनल कांस्टेंट होते हैं, और एक होता है इसे बेसिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसके अलावा एक होता है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, उसे टेक्निकल कांस्टेंट भी बोलते हैं। जो टेक्निकल कांस्टेंट है वो क्या है, उत्पाद की मात्रा है, वो जीरो नहीं हो सकती। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से जो फंक्शनल कांस्टेंट है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए उसको हम लिखेंगे 12x1 प्लस 16x2 प्लस 20x3, और हमारे पास कम से कम 100 रुपये है, कम से कम तो 100 का डालना ही है, उससे अधिक का डाल सकते हैं, लेकिन उससे कम का डालेंगे तो उपभोक्ता नहीं लेगा। तो हमें क्या लिखना है कि इससे अधिक का डाल लें या इसके बराबर डाल लें 100 के, तब जाके उपभोक्ता उसको लेगा, विटामिन को, विटामिन 1 को इस तीनों में डालना है, तभी जाके उपभोक्ता इनको खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। दैट इज प्रॉब्लम। तो विटामिन 1 का मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, इसी प्रकार से हम सारी चीजें तीनों फंक्शन का बना लेते हैं। देखिए अब इसी प्रकार से हम विटामिन B2 के लिए बनाएंगे। देखिए विटामिन 2 के लिए 14x1 प्लस 24x2 प्लस 34x3, इसी प्रकार से हम तीसरा भी बना लेंगे 18x1 प्लस 26x2 प्लस 32x3, ठीक है। अब देखिए हमने बना लिया है, तीनों कांस्टेंट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं कि कम से कम क्या है, डेली जो कम से कम लागत है वो इतनी होनी चाहिए, हमने बता दिया है। और F1 में कितनी पड़नी चाहिए, विटामिन की मात्रा इतनी पड़नी चाहिए, F1 F2 F3, और कितने रुपए की पड़नी चाहिए, कम से कम 100 रुपये या उससे अधिक, तो हमने बता दिया है। इसी प्रकार से जो विटामिन B2 है उसका 14, 24 और 34 पड़ने चाहिए, कितने रुपए तो पड़ना चाहिए ना, एक यूनिट का,
मतलब इसमें V2 जो V2 की मात्रा है फूड में, फूड 1 2 3 में इतनी सारी चीजें पढ़नी चाहिए और कम से कम कितने रुपए इसके पास है, कम से कम 120 रुपए का इसको खरीद के डालना है। जब 120 रुपए का खरीद के डालें तो या तो उससे अधिक डालें या उससे बराबर डालें, नहीं तो भुगतान नहीं लेगा। तो हमें इस प्रकार से बनानी होगी, इसी प्रकार से कांस्टेंट बनता है। तो इस जो कांस्टेंट है इसको हम लिखते हैं सब्जेक्ट टू। अब देखिए जो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, ये तो फंक्शनल कांस्टेंट है। अब जो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है उसमें तीन मात्राएं आएंगी। ये तकनीकी बता रही है ना, ग्रेटर देन, देखिए इस प्रकार से होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की ये जो मात्राएं हैं वो कितनी होनी चाहिए, या तो 0 से अधिक होना चाहिए या तो अधिक से अधिक कोई, मतलब इनमें से कोई भी, या तो 0 हो सकता है या उससे अधिक, इससे कम नहीं हो। तो इस प्रकार से हमने फंक्शन को बना लिया है कि कम से कम जो फूड विटामिन 1 है उसमें फूड 1 में क्या कितना पड़नी चाहिए, कम से कम 12 रुपए। चूंकि हम देख रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देखा है कि किस प्रकार से F1 F2 F3 हमने सारी चीजें हमने बनाई है, इस कांस्टेंट को बनाया है। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, देखिए जो प्राइमल प्रॉब्लम है, हमने प्राइमल प्रॉब्लम को बनाया है इसमें। और प्राइमल जो प्रॉब्लम है उसको बनाने के बाद हम किस प्रकार से, देखिए अगर ये प्राइमल प्रॉब्लम बन गया, हमने इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया, हमने इसका सब्जेक्टिव अर्थात कांस्टेंट बना लिया, तो अब इसका जो क्वेश्चन है वो लग जाएगा, इसका क्वेश्चन सब लग जाएगा। लेकिन अब हमें इसका क्या करना है, अब हमें इसको डुअल बनाना है। जब डुअल बनाएंगे तो अगर एक बार डुअल बन गया तो फिर उसको भी हम मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन टाइप से हम उसको सही कर लेंगे। देखिए हमने आपको बताया होगा कि जो इसको सॉल्व करने की दो विधियां, एक गणितीय विधि है जिसे आप सिंप्लेक्स मेथड बोलते हैं, और एक नॉन गणितीय विधि या गैर गणितीय विधि या नॉन मैथमेटिकल प्रोसेस, तो उसको हम आरेखीय विधि बोलते हैं। आरेखीय विधि द्वारा, जिसको हमने आपको बताया था इसके पहले कि किस प्रकार से उसको बनाया जाता है रेखा चित्र के माध्यम से। तो उसके देखिए उसी प्रकार से हमने जिस प्रकार से प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया, कांस्टेंट बनाया, देखिए इस तरीके से, उसी प्रकार से हम जो डुअल है उसका बनाएंगे। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। अब ये बन गया, अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये बन गया है। अब देखिए डुअल में क्या है, डुअल में अब हम दूसरा पक्ष देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फूड बना रही है F1 F2 F3, तो ये क्या कर रही है, ये विटामिन खरीद रही है, वैसे तो डाल नहीं रही है, अगर डाल रही है विटामिन अपने प्रोडक्ट्स में F1 F2 F3 में, तो ये कहीं ना कहीं से खरीद रही होगी। तो जहां से खरीद रही है, क्योंकि हमें दूसरा पक्ष अब देखना है, तो जहां से खरीद रही है हम उसको देखेंगे। अब किस प्रकार से डुअल बनता है, डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है, जो डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा उसका जो वेरिएबल होगा उसे हम डुअल वेरिएबल बोलते हैं। इट इज सिंपल। अब देखिए किस प्रकार से हम इसको रियलाइज करेंगे। हमने देखा था उसके पहले कि जो प्राइमल का कॉलम होता है, कॉलम का जो प्राइमल का जो भी चीजें कॉलम कोफिशिएंट है या जो भी चीजें उसकी कॉलम में है वो डुअल में रो बन जाती है, और जो रो है वो कॉलम बन जाता है। डुअल में बस यही है। तो अब देखिए क्यों है। अब देखिए जो फूड निर्माता कंपनी जो खरीद रही है विटामिन V1 V2 V3 जो खरीद रही है, देखिए V1 खरीद रही है, V2 खरीद रही है और V3 खरीद रही है, तो इन तीनों को खरीदने में खरीद रही है वो, तो इसीलिए वो क्या चाहती है, वो प्राइस तय करना चाहती है। वो प्राइस ऐसा तय करना चाहती है V1 V2 और V3 का जिससे उसको अधिकतम लाभ हो, अधिकतम लाभ चाहती है ना। चूंकि उन्होंने जो वो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो तो क्या चाहती है, अपनी कॉस्ट को कम करना चाहती है। लेकिन जो डीलर है वो विटामिन को बेच रहा है, वो क्या चाहेगा, अब दूसरा पक्ष देख रहे हैं, तो वो चाहेगा कि जो विटामिन की कीमत है वो अधिक से अधिक हो। तो वो हम ये देखेंगे कि ये कितना कितना मतलब मात्रा रखे, कितना कीमत रखे, जिससे उसकी जो आवश्यकता, जो उद्देश्य है वो पूर्ति हो, अधिक से अधिक उसको लाभ। हमने तो अभी जो दूसरा पक्ष था उसको देखा है, अब इस पक्ष को देखेंगे। अब देखिए इसका जो कितना प्राइस रख सकता है, देखिए जो ये वाला है तो ये क्या चाहेगा, मैक्सिमाइजेशन, ये मैक्सिमम चाहेगा, मैक्सिमाइजेशन जेड, मैक्सिमाइज जेड। इसका जो कॉलम कोफिशिएंट है इसका रो कोफिशिएंट बनेगा। तो मान लेते हैं
कि वो V1 को P1 प्राइस पर, मान लेते हैं कि V1 को P1 प्राइस पर, V2 को P2 प्राइस पर और V3 को P3 प्राइस पर बेचेगा। वैसे मान लेते हैं क्योंकि एक यूनिट है, ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि कितने प्राइस से बेचेगा, तो हम मान लेते हैं कि P1 P2 और P3 प्राइस पे बेचेगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो है इसका, ये मान लेते हैं कि जो विटामिन 1 है वो कम से कम ये खरीदेगा, क्योंकि जब इसको कास्ट को कम करना है तो कम से कम पैसा देना चाहेगा। लेकिन वो क्या करेगा, इसके पास इतना है कि उसे कम से कम 100 रुपये में खरीदना है विटामिन V1 F1 F2 F3 बनाने के लिए, तीनों में डालने के लिए उसे 100 रुपये की कम से कम मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन 1 की, ठीक है। तो इसको क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसी प्रकार से 100 विटामिन 2 के लिए 120 है मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, 150 है विटामिन V3 की। तो इस प्रकार से कम इतना खरीदेगा, वो इतने रुपए में खरीदेगा तो वो डालेगा। तो देख लेंगे, तो हम इसको देख लेंगे कि कैसे बन रहा है। तो जो विटामिन V1 है और V2 V3 है, तो इतना तो कंफर्म है कि इतना रुपये देगा वो डीलर को देगा ना, खरीदेगा तो बिना पैसा दिए तो खरीदेगा नहीं, तो इतना देगा और V2 के लिए इतना देगा और V3 के लिए 150 देगा। तो हम वैसे ही बना लेते हैं, V1 के लिए 100। अब मानते हैं कि जो V1 है उसकी कीमत P1 है, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो एक यूनिट की कीमत इतना है, तो पूरे की कीमत V1 की P1। देखिए इसी प्रकार से हम दूसरे का बना लेते हैं, 120 P2 प्लस 150 P3, ठीक है। इस प्रकार से देखिए बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डुअल का बन गया, बस ऐसे ही बनना था। अब बस इसी प्रकार से देखिए फूड 1 है, इसी प्रकार से हम सारे कोफिशिएंट बनाएंगे, जिस प्रकार से हमने उसको बनाया है उसी प्रकार से हमने इसको बनाना है। बस इसी प्रकार देखिए जो फूड 1 में विटामिन V1 V2 V3 पड़ रही है, उसका मिनिमम कितना कॉस्ट है, 24 रुपया है, कम से कम 24 रुपया इसका डेली इतना कॉस्ट तो लग ही रहा है। F1 एक यूनिट बनाने का, F1 का एक यूनिट बनाने का 24 रुपये लग रहा है। तो जो पूरा मात्रा बनाने में कितना लगेगा, हमने लिया था 24x1। तो इस प्रकार से देखिए अब हम इसका जो कॉलम वेरिएबल है इसको रो वेरिएबल में बदलेंगे, तो इसे हम लिखेंगे सब्जेक्ट टू और फिर इसको हम बदलेंगे। P1 हमने P1 P2 P3 वेरिएबल लिया है कीमत के लिए, तो इसकी कीमत कितना रखें, देखिए कम से कम इतना तो इतने रुपए का खरीद के डालेगा F1 में, इस V2 का 14 खरीद के डालेगा F1 में, V3 का 18 खरीद के डालेगा F1 में। तो इस प्रकार से देखिए, किस प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से हम इसको लिख लेंगे सब्जेक्ट टू के रूप में। तो जो सबसे पहले बनेगा वो क्या बनेगा, 12 P1 प्लस 14 P2 प्लस 18 P3। और चूंकि ये क्या करना चाहता है, ये मैक्सिमाइजेशन वाला है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 24। क्या तो 24 के बराबर में या उससे कम में क्या करना चाहता है वो, तो 24 से बराबर हो या 24 से कम में ये प्राइस को चाहता है कि तय करें, क्योंकि ये उतना ही देने को तैयार है। हमने अगर आप दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से देखें तो केवल 24 रुपये देने को तैयार है, उससे अधिक तो नहीं देगा वो, क्योंकि उसको कास्ट को कम करना है। तो ये देखिए इसमें भी वही है कि 24 रुपये में इसको बना के इसको दे देना है, इस प्राइस को तय कर लेना है 24 रुपये में V1 F1 के लिए। जो कीमत है F1 में जो विटामिन V1 V2 V3 है उसको क्या करना है F1 के लिए कम से कम मतलब 24 रुपये ही उसको बना के देना है 24 रुपये में, उसके अंदर नहीं तो वो नहीं ले पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट। तो अब ऐसे ही हम तीनों को बनाएंगे, देखिए 16 P1 प्लस 24 P2 प्लस 26 P3 लेस देन इक्वल टू 14 हम क्यों लिखेंगे, 14 के अंदर इसको क्यों बनाना है F2 को, इसलिए बनाना है इतना, मतलब इतने कीमत का V1 V2 V3 इसमें इसलिए बनाना है इतने में ही कि वो केवल 40 रुपये ही देगा F2 के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो डीलर क्या करेगा, उसी प्रकार से इसको बनवाएगा, कीमत तय करेगा उसी प्रकार से। बस ऐसे ही तीसरे को लिख लेते हैं, 20 P1 प्लस 34 P2 प्लस 32 P3 कितना है 60 है। बस अब ये फंक्शनल कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट हमने बताया था, फंक्शनल कांस्टेंट हमने आपको पहले ही कांस्टेंट बता दिया था,
कांस्टेंट देखिए दो प्रकार से है, एक है फंक्शनल कांस्टेंट, जो ये है जो फंक्शनल कांस्टेंट है, ये संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, संसाधनों के जो हो के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि दो साधन है तो ये फंक्शनल कांस्टेंट है, दो साधन मतलब दो पूंजी है, पूंजी की मात्रा, दो लेबर की मात्रा है, तो ये सब क्या है, फंक्शनल कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है, मशीन है दो तीन, तो ये सब फंक्शनल कांस्टेंट है। और नॉन जो तीसरा है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, वो इसकी मात्रा है P1 P2 P3। तो कम से कम P1 P2 और P3, इसको हम ये कहते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। और ये कितना होना चाहिए, या तो 0 के बराबर या किसी की मान, या तो P1 हो P2 हो P3 है, किसी का मान या तो 0 के बराबर हो या उससे अधिक हो, 0 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम उतना तो प्राइस रखेंगे या कम से कम उतना तो उत्पादन करेंगे। तो बस उसी प्रकार से देखिए हमारा डुअल बन गया, कितना इजी से डुअल बन गया है। तो इसी प्रकार से बनेगा, क्योंकि देखिए इसमें जो तीन वेरिएबल थे और तीनों में देखिए तीन प्रोडक्ट्स भी है, तीनों विटामिन भी है, तो जो 3x3 का जब कॉलम बनेगा तो इसमें जो डुअल होगा वो उसी प्रकार से बनेगा, तो 3 ही बनेगा, इसमें कम नहीं हुआ है जो हमारा उद्देश्य था डुअल का। लेकिन इसके अलावा हम एक आध और क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक। और जब ये क्वेश्चन बन गया डुअल का, तो अब उसको जो मैक्सिमाइजेशन, या तो आप इसको ग्राफिकल रूल से भी लगा सकते हैं, इसको ग्राफिकल रूल से भी लगा सकते हैं, और सिंप्लेक्स मेथड से भी लगा सकते हैं, आपको जो मन करे। अभी हमने सिंप्लेक्स पढ़ा नहीं है, इसके बाद हम सिंप्लेक्स को ही देखेंगे। तो इसी प्रकार से अगर ये बन गया तो हम इसको ग्राफिकल माध्यम से आराम से हल कर लेंगे। इस प्रकार से हमने इसके पहले मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम को हल किया था ग्राफिकल में, उसी प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने हल किया है, जो क्वेश्चन लगाया है, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। वैसे तो हमने पूरी कोशिश की है कि किस प्रकार से प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, लेकिन हो सकता है कि ना समझ में आओ। इसके अलावा देखिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो प्रैक्टिस है, या एक और क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले मेरे में एक बार और देखेंगे, हो सकता है वो उससे आपको और स्पष्ट हो जाए और क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने बता दिया है कि किस प्रकार से प्राइमल से डुअल में बदलेंगे, तो हमारा उद्देश्य यही बताना था। और चूंकि देखिए आप लोग पढ़ते रहिए, आप इसको समझिए, किताबें हैं उसको पढ़िए, आप एच.एल. आहूजा का किताब है उनका आप ले सकते हैं, उसके अलावा कई स्टैटिक्स की बुक है आप उसको ले सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं, आप उसको भी पढ़ें और फिर आप इस सिद्धांत को भी समझें जो हमने बताया कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसको हल किया जाता है, तो हमने वो सारी चीजें भी रखी है इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।